ज़िंदगी में हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो जो एक लॉस जो इंतहाई शिद्दत के साथ हमें महसूस होता है, वो है इंतहाई राइट इमोशंस को इंतहाई रॉन्ग पीपल पे इन्वेस्ट करना। और यकीन मानिए ये एक ऐसा लॉस है जिस पे हम जितना सोचते हैं हमें लगता है कि नो, विद द पैसेज ऑफ द टाइम जब हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हम अपनी एज में आगे जाते हैं, हम मैच्योर होते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद हमें महसूस होना शुरू होता है कि नो, ये चीज़ हमने इस टाइम पे, ये इमोशंस हमने इस टाइम पे इस इंसान पे इन्वेस्ट किए थे, दैट वाज़ वेरी रॉन्ग, दैट पर्सन वाज़ नॉट वर्थ इट। फिर हम ज़िंदगी में थोड़ा और बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें ऐसा सिखाती है कि तब हमें रियलाइज़ होता है कि oops, that was the time, in that situation, in that scenario, in that case, in case of that person, हम क्या चीज़ मिस्टेक कर रहे थे, हम किस चीज़ को गलत तरीके से ले रहे थे और हम कितने गलत तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे थे किसी इंसान के सामने, हम कितने गलत तरीके से अपना आप रख रहे थे किसी इंसान के सामने। किस चीज़ की कमी थी उस पूरे सिनेरियो में? सेल्फ वर्थ की। हम कहीं न कहीं खुद की वर्थ नहीं पहचान रहे थे। हम कहीं न कहीं खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। देन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अपना सारा कुछ, लाइक वी वर जस्ट ओवर गिविंग इन अ रिलेशनशिप। हम अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे, हम अपनी जितना ओवर गिव कर सकते थे, हम जितना गिव कर सकते थे, हम उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे। बट स्टिल फॉर दैट पर्सन वी वर नॉट द प्रायोरिटी। सो फिर इतने ज़्यादा जब आप इस तरह की सिचुएशन से गुज़र जाते हो, जब इतनी दफ़ा आपके साथ सेम चीज़ रिपीट हो जाती है, तो फिर आप सोचते हो कि एम आई द पर्सन हू इज़ रॉन्ग इन ऑल द सिचुएशन? ऐसा क्या था? ऐसा क्या गलत कर रहा था मैं कि उस शख्स को, उस इंसान को या उस सिचुएशन में जो लोग भी थे, उन्होंने मुझे प्रायोरिटी नहीं रखा। उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैंने उन पे अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, मैंने उनको अपना आप दिया, मैंने उनके लिए सैक्रिफ़ाइस किए, मैंने उनके लिए इतना कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं किया, एंड इन रिप्लाई व्हाट आई गॉट वाज़ not a priority, not worthy of the time, not worthy of the importance. So, what was that major missing in the whole scenario? जो इस चीज़ को उस तरफ लेके गई कि लोग आपको प्रायोरिटी बना नहीं रहे, लोग आपको टाइम दे नहीं रहे, जो इमोशंस आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे आपको। देन आपको फ़ील होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इनसाइड मी, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन एवरी सिचुएशन हर कोई गलत नहीं हो सकता। तो व्हाट इज़ समथिंग जो मैं गलत कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से लोग मुझे अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे, और वो स्टार्टअप होता है आपकी अपनी सेल्फ वर्थ की तरफ जर्नी का। आपका अपने ही जो आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करने का कि मेरे में कहाँ पे कमी थी, जिसकी वज़ह से लोग दिस इज़, आई नो वी आर ऑल आर इमोशनल पीपल, हमारे अंदर इमोशंस रखे गए हैं और बहुत अच्छा लगता है व्हेन even when you are giving something, when it comes to invest in emotions, it's not like कि आप लोग को रिसीव हो रहा है कुछ तो आपको खुशी मिल रही है। नहीं, जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हो आपको तब भी बहुत खुशी हो रही होती है, लाइक दैट अल्टीमेट फीलिंग ऑफ लव, दैट नॉट loving by someone, that feeling of loving someone and giving your 100% to someone, that is also so beautiful that you do that when you are in love, when you are in with the person you like the most and you are close the most and you vibe the most, वहाँ पे आप अपना 100% देते हो। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप, लेकिन मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं आप मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं कि आप उसको ओवर गिव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीड समथिंग, यू नीड वाटर, आपको एक हद तक प्यास होगी, ठीक है? आपको एक गिलास के एक पॉइंट तक पानी चाहिए, उतना पानी आपको सर्व होगा तो यू आर वेरी हैप्पी। बट व्हाट इफ योर कप इज़ ओवरफ्लोइंग और उसमें से पानी गिरे जा रहा, आप पी रहे हो, पी रहे हो, पी रहे हो, खत्म। तो एक टाइम के बाद वो जी भर जाने वाली फीलिंग आ जाती है, एंड दिस इज़ ह्यूमन नेचर।
वी कांट हेल्प इट। लाइक जिन लोगों को आप अपनी प्रायोरिटी बना के अपना 100% से भी ऊपर दे रहे हो ना, अपना 200% दे रहे हो, देन बी रेडी कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं होने वाले। लाइक इफ यू आर नॉट putting your self-worth and your self-respect in the center of the attention, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को टॉप पे नहीं रख रहे, उसको रख रहे हो लेकिन कहीं नीचे रख रहे हो। सबसे पहली चीज आप लविंग दैट पर्सन and prioritizing that person and giving importance to that person and just like giving your 2000% to that person, अगर आप टॉप पे उस चीज को रख रहे हो ना, then be ready कि जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ नहीं रख रहे तो वो भी नहीं रखेगा। एंड दिस इज द थिंग आई स्ट्रगल विद मोस्ट। Like there are psychological reasons sometime behind it, your childhood situations and जो भी आप अपने अंदर ट्रॉमास लेके चल रहे होते, समटाइम आपको लगता है कि लव इज अर्न द वे। आप जब 2000% दे रहे हो तब भी आपको लव मिलेगा। जब आप किसी को अपना 100% दे रहे हो तो शायद तभी वो आपसे प्यार करेगा, वरना वो आपको छोड़ के चला जाएगा। बट नो, ऐसा नहीं होता। दिस इज द इमेज ऑफ द लव वी क्रिएटेड इन आवर माइंड। हमें लगता है कि जब हम किसी को 100% देंगे, जब हम किसी की इतनी केयर करेंगे तो अल्टीमेटली उसको एहसास होने वाला है, वो कदर करने वाला है, वो जानने वाला है कि नहीं, दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी हु इज इन्वेस्टिंग हर हिम 100% emotions on me. But no, human nature don't work like that. We like to chase the people, the situation, the opportunities which are not easily available. So tell yourself that if you are easily available, nobody is gonna love you. People like to chase things, people like to follow things, like when they are running behind something that give them a kick to go to that direction like even more। लेकिन जब आप किसी को प्लेट में परोस के कोई चीज दे रहे हैं, देन बी रेडी कि वो बहुत जल्द उस चीज से उसका जी भर जाने वाला है। और ये नहीं कि आप इस चीज को लेके रिश्तों में बिल्कुल एफर्ट्स पुट करना ही छोड़ दें, नहीं। समटाइम यू आर रॉन्ग, समटाइम दे आर रॉन्ग, सम यू आर राइट, समटाइम यू आर राइट, समटाइम दे आर राइट, समटाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, समटाइम दे नीड टू अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड यू, सो द रिलेशनशिप गो इन दैट वे। लेकिन वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है, ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स अदर। लोगों की चीज़ों को समझें। आपको पता है कि जो आपके साथ कोई जैसा भी बिहेव कर रहा है उसके पीछे ये रीज़न है। बी ए अंडरस्टैंडेबल पर्सन, बट वो कारपेट मत बन जाए कि ठीक है मैं बिछ जाता हूँ, आई एम अ डोरमैट, आप मेरे ऊपर से चल गए, अगले बंदे तक चले जाओ, अगली अपॉर्चुनिटी तक चले जाओ। आई एम नॉट that important, not for you, not for me. So what I said that if you are being understanding, they should be. If you are being cooperative, they should be. So what I mean to say is prioritize them when they prioritize you. Be a understanding person, but they should be too. Be a cooperative person, but they should be too. So अपनी रिलेशनशिप को, अपनी जर्नी को देखें कि ऐसा तो नहीं है कि आप ही 100% दे रहे हैं, और उस 100% देने का नुकसान ये है कि द डे यू क्विट ना, द डे यू सेड कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता, मैं 100% नहीं कर सकता, it's a 50-50 thing. You have to put your 50%, I have to put my 50%, even I will put 80%, you just need to put 20%. बट आपने उस सिचुएशन को इतना इनकरेज कर दिया, आपने अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी नहीं है, आपने अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचानी, तो अब उस पर्सन को 20% भी बहुत ज़्यादा लगेगा आपको देते हुए। हालांकि वही पर्सन होगा जो कहीं 100% भी दे सकता है, बट आपने उस पर्सन को इतना आदी किया। And I know it is difficult, it is hell difficult. Like this is the case with me when I like someone, when I genuinely like someone and want to be with them. I was the person जो कि 100% दे देती थी, जो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती थी। when you are liking the person or situation that much, or an opportunity, it can be a situation, can be opportunity, can be a person, anything,
कि जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है ना, वहाँ पे आप बस रहना चाहते हो। दैट फीलिंग इज़ वेरी अमेज़िंग। आप वहाँ पे बस रहना चाहते हो किसी भी सिचुएशन में, वो आपको एक सुकून दे रहा है फीलिंग, आपको एक अच्छी फीलिंग दे रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर द लॉन्ग रन। इट इज़ नॉट, जब आप ऐसे लोगों के साथ लॉन्ग रन के लिए रहते हो, देन आप एक टाइम के बाद आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि भई मैं तो 100% दे रहा हूँ, अगला बंदा दे ही नहीं रहा और मेरी एनर्जी जो है वो डेली ड्रेन हो रही है। एक टाइम के बाद आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि भई आई एम नॉट द प्रायोरिटी फॉर यू, बट यू आर द प्रायोरिटी फॉर मी। तो मेरा टाइम, मेरे इमोशंस, सब कुछ तो मैंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया और देन यू लेफ्ट विथ नो इमोशंस, दैट एम्प्टीनेस इन इनसाइड यू। So that's it for the video. Like, love yourself, be yourself, give yourself important, self worth अपनी पहचाने। If you will do this to you, nobody is gonna love you and gonna give you importance. तो अपनी आप की सेटिस्फेक्शन अपने अंदर ढूंढें इंस्टेड ऑफ लोगों के अंदर, और अपने आप को उतना प्रायोरिटाइज करें कि लोग भी आपको प्रायोरिटाइज करें। एंड बिलीव मी, जब खुद आप खुद के हो जाते हैं ना, आप हर चीज़ से ऊपर अपनी ज़ात को रखते हैं, देन पीपल लाइक टू चेज़ यू, देन पीपल कम टू यू ऑटोमैटिकली। बट व्हेन you are easily available for them, nobody is gonna love the person who is easily available. So be there for them, but not just all the time easily available. तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।